हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने जो बायोलॉजी में टॉपिक सेल वाला स्टार्ट किया हुआ था उसको हमने 12 क्लास में कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऊतक टिश्यू, इंग्लिश में बोले तो टिश्यू। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको जो कोशिका सेल वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कराया था अच्छे से समझ आया होगा। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे ओजे क्लासेज के नाम से है उस पर डाली हुई है, उसमें आप उसको अध्ययन करें और उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आए हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करें। ठीक है साथियों, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी साथियों अगर आपको जीवन में सफल होना है। तो साथियों अब हम बात करते हैं ऊतक के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने बात निकल के सामने आती है साथियों की ऊतक की डेफिनेशन क्या होती है। तो साथियों कोशिकाओं का एक समूह, कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य को करता है क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य को करता है ऊतक कहलाता है। तो आप लिखेंगे कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य को करता है। क्या करता है? एक निश्चित कार्य को करता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है साथियों, कोशिकाओं का वह समूह जो एक निश्चित कार्य को करता है ऊतक कहलाता है। इसके बाद में साथियों अक्सर पूछा जाता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो साथियों दूसरा पॉइंट्स में आप लिखेंगे ऊतकों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है साथियों? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों कि ऊतकों का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है। तो साथियों हिस्टोलॉजी शाखा में किया जाता है। इसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं ऊतकों की। तो हम इसमें देखेंगे ऊतकों को किस किस में बात करेंगे। दो टाइप से हम लेंगे साथियों इसको। एक तरफ रहेगा हमारा जंतु ऊतक और एक तरफ रहेगा पादप ऊतक। यहां से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें पूछा जाता है निम्न में से जंतु ऊतक नहीं है, निम्न में से पादप ऊतक नहीं है। तो साथियों जंतु ऊतक कौन कौन से होते हैं, पादप ऊतक कौन कौन से होते हैं, उनको मैं अभी आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा। फिर हम एक एक के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे ऊतकों का। देखिएगा, एक तरफ जंतु ऊतक, एक तरफ पादप ऊतक। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे साथियों। यहां अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है? ऊतक। इसको हम देखेंगे दो। कौन कौन सा बताया? एक तरफ रहेगा जंतु ऊतक और साथियों एक तरफ रहेगा हमारा पादप ऊतक। ठीक है, अब साथियों जंतु में अगर हम देखें तो 4 ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऊतक रहेंगे? 4 साथियों। पहला रहेगा उपकला ऊतक जिसे एपिथेलियमी कहा जाता है। एपिथेलियमी ऊतक कहा जाता है। दूसरा रहेगा संयोजी ऊतक। तीसरा रहेगा साथियों पेशीय ऊतक और चौथा रहेगा हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है साथियों, तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं साथियों। एक एक के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं साथियों? उपकला ऊतक जिसे कि एपिथेलियमी ऊतक कहा जाता है, उसके बाद में संयोजी ऊतक, उसके बाद में पेशीय और उसके बाद में तंत्रिका ऊतक। अब साथियों हम देखते हैं पादप में।
तो पादप में साथियों दो टाइप से देखेंगे, विभज्योतक और दूसरा स्थायी उत्तक। ठीक है साथियों, कौन कौन सा? विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक कितने प्रकार से होते हैं साथियों, देखिएगा। एक तो होता है शीर्ष विभज्योतक, एक होता है साथियों पार्श्व विभज्योतक, और एक होता है अंतर्वेशी विभज्योतक। ठीक है, इस तरह से इन तीनों के बारे में अपन बातें करेंगे। इसके बाद में आ जाइए साथियों स्थायी उत्तक। तो इसमें दो होते हैं साथियों, एक तो सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल में साथियों दो आएंगे, कौन कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में साथियों सरल उत्तक, इसमें होते हैं तीन, पैरेन्काइमा, बोलो पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है साथियों, इन तीन उत्तकों के बारे में अपन किस में बात करेंगे? सरल उत्तक में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है साथियों, इसको बोला जाता है मृदु उत्तक हिंदी में, इसको बोला जाता है स्थूलकोणोत्तक। ठीक है साथियों, इसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा को बोला जाता है दृढ़ उत्तक। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हमने उत्तकों का एक चार्ट बनाया कि हम किस किस क्रम से बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने डिवाइड किया जंतु और पादप में। ठीक है, अब जंतु में कौन कौन से उत्तक होते हैं, पादप में कौन कौन से उत्तक होते हैं साथियों। तो जंतु उत्तक हमने आपको बताए हैं चार, कौन कौन से? उपकला, संयोजी, तंत्रिका और पेशीय। उपकला को हम एपिथेलियमी उत्तक भी कहते हैं। इसके बाद में साथियों हम आए पादप में, और पादप में हमने देखा विभज्योतक और स्थायी उत्तक। फिर विभज्योतक को चार भागों में बांटा, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व और अंतर्वेशी। इसके बाद में हम बात करेंगे स्थायी उत्तक, तो साथियों सरल और जटिल। अब सरल में हम देखेंगे तीन, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। साथियों अक्सर हिंदी में नाम याद नहीं रहते हैं, तो आपको इंग्लिश में याद रखने की पूरी कोशिश करिए। इंग्लिश में आपको इजी पड़ता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है साथियों, इसके बाद में जाइलम और फ्लोएम किस में देखेंगे? जटिल उत्तक में। तो एक एक को विस्तार से बातें करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे उपकला उत्तक। एक एक उत्तक के बारे में साथियों विस्तार से बातें करेंगे। उत्तक की हमारी 2 या 3 क्लास रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आप सबसे पहले देखेंगे जंतु उत्तक के बारे में। और जंतु उत्तक में पहला कौन सा बताया? उपकला उत्तक, जिसे एपिथेलियमी उत्तक भी कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों जो हमारे शरीर की त्वचा होती है, श्वसन नली होती है, धमनी होते हैं, सिराएं होती हैं। ठीक है साथियों, ये किसकी बनी होती हैं? उपकला उत्तक से बनी होती हैं। इसी के साथ साथियों किडनी का आंतरिक भाग, आमाशय की आंतरिक भित्ति भी उपकला उत्तक की बनी होती है। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों त्वचा, श्वसन नली, इसके बाद में क्या बताया था साथियों? धमनी, इसके बाद में बताया सिराएं, क्या लिखेंगे? सिराएं। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया? आमाशय की आंतरिक भित्ति, आमाशय की
आंतरिक भित्ति। इसके बाद में साथियों किडनी वृक्क का आंतरिक भाग, किडनी वृक्क का आंतरिक भाग। इसके बाद में साथियों मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी आदि किसकी बनी होती है साथियों? उपकला ऊतक की। तो आप लिखेंगे आदि उपकला ऊतक की बनी होती हैं। ठीक है साथियों, तो हमने क्या जाना, जो उपकला ऊतक है जिसे हम एपिथेलियमी ऊतक भी कहते हैं, जो क्या कहाँ होता है साथियों? त्वचा होती है हमारी, जो श्वसन नली होती है, धमनी होती है, शिराएं होती हैं, और आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, वृक्क यानी किडनी का जो आंतरिक भाग होता है, और जो हमारी मूत्रवाहिनी होती है साथियों, कौन से ऊतक से बनी होती है? उपकला ऊतक से बनी होती है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और संयोजी ऊतक के बारे में देखते हैं। दूसरा लिखेंगे साथियों संयोजी ऊतक। दूसरा क्या लिखा हमने? संयोजी ऊतक। तो साथियों यह विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? यह विभिन्न ऊतकों व अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, आपस में जोड़ता है। तो क्या जाना साथियों? जो संयोजी ऊतक होता है यह विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि अगर बात करें साथियों रक्त, रक्त कैसा होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइए साथियों, अक्सर पूछा जाता है रक्त कैसा ऊतक है? एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों कंकाल। तो कंकाल क्या है साथियों? यह भी ऊतकों एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है। कंकाल क्या करता है? ऊतकों एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है, और आपस में जोड़े रखता है, और आपस में मजबूती से जोड़े रखता है, मजबूती से जोड़े रखता है। ठीक है साथियों, रक्त कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कंकाल क्या करता है? यह ऊतकों एवं अंगों को सहारा प्रदान करता है और उन्हें आपस में मजबूती से जोड़े रखता है। कंकाल दो प्रकार का होता है साथियों, एक होता है अस्थियां और एक होती है उपास्थियां। कंकाल में क्या बताया मैंने आपको? एक तो होती है साथियों अस्थियां, दूसरी होती है साथियों उपास्थियां। अब साथियों यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आप उसको इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। एक तो होता है साथियों लिगामेंट, एक तो होता है लिगामेंट, और एक होता है साथियों टेंडन या कंडरा। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लिगामेंट, टेंडन, कंडरा। तो साथियों ये क्या करता है? लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि टू अस्थि। लिगामेंट क्या करता है साथियों? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं साथियों टेंडन के बारे में। तो ये क्या करता है? अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। कौन? टेंडन। ठीक है साथियों, इसके बाद में हम बात करते हैं
पेशीय ऊतक के बारे में हमने आपको 4 ऊतक बताए थे, किसमें, जंतु ऊतक में। कौन कौन से, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक के बारे में साथियों अपन देख चुके हैं, उसके बाद में संयोजी ऊतक के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा पेशीय ऊतक। तो आप तीसरी हेडिंग लगाएंगे साथियों जंतु ऊतक में पेशीय ऊतक। साथियों सबसे पहले आपको बता देता हूं मानव में कितनी पेशियां होती हैं, 639। कितनी, 639 पेशियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया, मानव में कितनी पेशियां होती हैं, 639। अब ये पेशियां साथियों 3 प्रकार से होती हैं। सबसे पहले आती है साथियों रेखित, दूसरे नंबर पर आती है अरेखित, तीसरे नंबर पर आती है हृदय पेशी। हृदय पेशी, ठीक है। अब इन तीनों को देखते हैं। रेखित पेशी क्या करती है साथियों, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, और अरेखित पेशी साथियों क्या करती है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और हृदय पेशी क्या होती है साथियों, रेखित होती है और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे रेखित पेशी में यह ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। इसके बाद में अरेखित पेशी के बारे में साथियों क्या बताया, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। इसके बाद में साथियों हृदय पेशी में क्या बताया, ये रेखित होती हैं, वह अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करती है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ठीक है साथियों, इस तरह से आज हमने जंतु ऊतक के 3 ऊतकों को कंप्लीट कर लिया। कौन कौन से साथियों, सबसे पहले हमने जाना उपकला ऊतक के बारे में, उसके बाद में हमने देखा साथियों किसके बारे में, पेशीय ऊतक के बारे में, उपकला, पेशीय, उसके बाद में हमने देखा संयोजी ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक के बारे में साथियों अपन कल बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ से जो ऊतक वाला हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से जो प्रश्न पूछने की उम्मीद होती है, 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर एग्जाम में देखे जाते हैं। साथियों ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वही पूछे जाते हैं, निम्न में से ऊतक जंतु ऊतक नहीं है, पादप ऊतक नहीं है। वह आपको ऊतक मैंने बताए, वह आपको हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि रेखित पेशी क्या करती है, अरेखित पेशी क्या करती है, इस तरह से संयोजी ऊतक का क्या कार्य है। ठीक है साथियों, इसके बाद में कल मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।